नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर और चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान आनंद मणि त्रिपाठी, जो कि रक्षा संवाददाता हैं हमारे, और साथ ही खास मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल एसबी सिंह जी। उन्हें भी अभी हम कनेक्ट करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में और यहां पर इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पूरी चर्चा इस पूरे विषय को लेकर की जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। जी हां, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और सदन में वोटिंग नहीं होने दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और संसद की अगली बैठक 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। बड़ा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर इस वक्त चल रहा है और पूरे विश्व की नजरें जरूर वहां पर टिक गई हैं और भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए राजनीतिक पहलू की ओर अगर हम नजर डालें तो बेहद जरूरी हो जाता है पाकिस्तान की इस स्थिति को लेकर बातचीत करना। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को संबोधित करते हुए संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ विदेशी साजिश वहां पर जो है वो रची जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब नए चुनाव की तैयारी करे। के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सुलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है। इस पूरे विश्व की नजरें यहां पर जो पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उस पर है और होना भी लाजमी। देखिए, ये वही देश है जिस पर लगातार आरोप लगता रहा है आतंक को लेकर, लगातार उसे सहारा देने का, लगातार उसे पनाह देने का। ये वही देश है जहां पर ओसामा को छिपाने का भी आरोप लगा था। आप समझ सकते हैं उस देश में राजनीतिक घटनाक्रम इस कदर हो गया कि वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशी ताकतें उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हैं। ये हर किसी के गले उतर जाए ये भी संभव नहीं। आनंद मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप? जिस तरह से देखिए, हम घटनाक्रम काफी दिनों से चल रहा है और आज सुबह सुबह जिस तरह से इमरान खान ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, उसके बाद ये अंदेशा हो गया था कि कहीं न कहीं कुछ अलग तरह की खिचड़ी पक रही है। और जो इस रूप में सामने आई कि असेंबली डिसॉल्व कर दी गई और जो उनके पास, देखिए आप अगर देखेंगे उनका जो सत्र चल रहा था उसमें हम देख पाते हैं कि पाकिस्तान में बहुमत के लिए 172 मेंबर चाहिए होते हैं और जो मेंबर्स हैं वो 174 उनके विपक्ष में थे। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो अल्पमत में है और सरकार चली जाएगी और दूसरा कहीं नवाज या भुट्टो फैमिली से कोई ना कोई आ न जाए। तो उसको देखते हुए उन्होंने ये सेकंड लाइन तैयारी की थी और जैसे ही ये सत्र शुरू हुआ, हम आपको बता दें कि स्पीकर हमारे यहाँ भारतीय संसदीय प्रणाली में प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होते हैं। तो जो यही वजह है कि जैसे ही
फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका ने साजिश की है और इस तरह की चीजें की है, और उसको मानते हुए तुरंत ही उन्होंने वो जो बिल लाया था कि इनके विरोध में और इनको हटाया जाए, वो बिल डिसॉल्व कर दिया गया, हटा दिया गया। अब दूसरी बात है कि चूंकि इनके पास मेंबरान कम थे तो इन्होंने तुरंत ही सरकार भंग की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार भी कर लिया, चूंकि सुबह मुलाकात हो चुकी थी। और चूंकि राष्ट्रपति भी है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि आगे के कार्यक्रम के लिए वो नियुक्त करे प्रधानमंत्री को कि आगे का देश से कौन संभालेगा। तो वो कुल मिला के सारी चीजें इमरान के पक्ष में रही। ये तो राजनीतिक नजरिया है। अब इसके पीछे लड़ाई की अगर हम देखें तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप कह सकते हैं, और फेलोर का, और आप चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम बहुत कम आता है उसका बहुत सातिराना लड़ाई हम देख पाते हैं। क्योंकि इमरान की सरकार जब बनी थी 172 मेंबर, तो इनके पास करीब 140 के आसपास मेंबरान थे, और जो इनकी सरकार बनी उसके लिए MQM अलायंस बलूचिस्तान की पार्टियां, कुछ अन्य पार्टियों को लेकर पाकिस्तान मिलिट्री ने एलाई कराया था। जब पाकिस्तान मिलिट्री से बाजवा और इमरान की खटपट हुई तो वो एलाइज छटक कर दूसरे पाले में चले गए, जिससे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये पूरा सिनेरियो कुल आपको बता दें दर्शकों को भी 342 सदस्य वहां पर हैं, जिनमें से 172 पर बहुमत मिलता है। जैसा कि आनंद जी ने कहा कि 140 के आसपास इनके खुद के सदस्य जो समर्थक थे, और बाकी जो बहुमत से मिलकर, बाकी सहयोग से मिलकर आगे इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, जो विदेशी ताकतों पर आरोप यहां पर लगा रहे हैं कि साहब विदेशी ताकतें साजिश रच रही हैं यहां से हटाने की इनको लेकर, तो क्या पाकिस्तान की खुद की स्थिति ठीक है? क्या पाकिस्तान की खुद की राजनीति की अगर नींव की बात करें वो मजबूत है? करुणाशंकर, इसको देखिए आप, जब पूरी प्लानिंग देखिए, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है चाइनीज एजेंसी इंटेलिजेंसी की, और वो आप भी जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान एक परजीवी राष्ट्र की तरह है, वो बिना किसी राष्ट्र के साथ, बड़े राष्ट्र के साथ नहीं रह सकता। इस समय वो चाइनीज सिस्टम में चल रहा है। तो आप देखिए पूरी प्लानिंग की थी, और यही वजह है कि इस पूरा का दारोमदार का ठीकरा अमेरिका पे फोड़ा गया। आपको बता दें, इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी राष्ट्र के प्रति है, अगर इस्लाम में या मुस्लिमों में, तो और वो भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे देश में, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए है। और यही वजह है कि पूरी प्लानिंग के तहत अमेरिकी नफरत को फैलाया गया, जिसको इमरान कैश कर सके, और इमरान कैश करेंगे चूंकि इसलिए तत्काल ही मतलब कि सरकार भंग नहीं करा उसको, चाहती एजेंसी तो खरीद फरोख्त करके चीजें निपटा सकती थी, सरकार आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ये कि अमेरिका के खिलाफ इस समय नफरत चल रही है। आप चाहे यूक्रेन से वाला केस ले लें, और चाहे फिर अफगानिस्तान वाला केस ले लें, चूंकि सटा हुआ इलाका है अफगानिस्तान में, तो अमेरिकी नफरत को फैलाकर फिर से इमरान को कुर्सी तक लाया जाए, चूंकि वो चाइना के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए ये अमेरिकी नफरत को, मतलब अमेरिका के खिलाफ नफरत को भुनाने के लिए ये पूरा प्रोपोगंडा। बिल्कुल। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आनंद मणि जी, जिनसे लगातार जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, पूरे विश्व की नजरें इस पर टिकी हैं। यहां पर आनंद जी के अलावा इस वक्त हमारे साथ में और मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरी चर्चा में, और साथ ही कर्नल SP सिंह जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरी चर्चा में। SP सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जो वहां की संसद में इस वक्त चल रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से माहौल वहां पर बना हुआ है, और आखिरकार आज वहां पर जो ड्रामा हुआ, इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया गया, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पर? अब पाकिस्तान में एक बहुत ही अजीबोगरीब सी स्थिति बनी हुई है, और इमरान खान का एक्चुअली पाकिस्तान पर कोई होल्ड नहीं रहा। एज ए प्राइम मिनिस्टर ही इज बेसिकली ए फेलियर। वो सेना प्रमुख के इशारे पर नाचते रहे हैं, अभी उनके आपस में अनबन हो गई है, तो उनका प्राइम मिनिस्टर बना रहना मुश्किल है। बेशक उसने कैसे जोड़ तोड़ करके प्रस्ताव खारिज करवा लिया, लेकिन अभी अच्छा उनके लिए यही होगा कि वो ग्रेसफुली एग्जिट कर जाएं, तभी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वो अभी तक पाकिस्तान के सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स,
सब एग्रीमेंट होती जा रही है जब से इमरान खान साहब आए हैं। वो बेसिकली ही इज नॉट अ फिट पॉलिटिशियन, उनको ज्यादा पॉलिटिक्स का पता नहीं है। वो एक क्रिकेट खेलने से पॉलिटिक्स नहीं आती है, गवर्नेंस और अलग चीज है। नहीं, पाकिस्तान में शुरू से ये एजेंडा रहा है, या फिर ये कह दे कि ये रवैया रहा है कि सेना का हस्तक्षेप तो होता ही होता है वहां पर, राजनीति उसके बिना नहीं चलती है, तो ये उनकी मजबूरी हो गई या फिर वहां के हालात ही ऐसे हैं? सब ऐसे है कि पाकिस्तान में हमेशा सेना, हमेशा शुरू से देख लीजिएगा, हमेशा सेना का हस्तक्षेप रहा है। और पाकिस्तान में वही आदमी गवर्न कर सकता है जो कि सेना के इशारे पर चले, और वही बाजवा साहब आते हैं और बाजवा साहब वही इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, यह है कि बाजवा साहब की इतनी सलाफत है कि उनने मुशर्रफ की तरह या जवालो हक की तरह तख्ता पलट नहीं किया। वो उनकी एक मैं काबिल तारीफ बात कहूंगा। अदरवाइज पाकिस्तान में वो जो सेना चाहती है वही उनको करना पड़ेगा और उसी के इशारे पर उनको नाचना पड़ेगा, उसके अलावा वो नहीं जा सकते। जी, अनंत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, जो स्थितियां इस वक्त वहां पर है, एक बार पहली प्रतिक्रिया उस पर मैं आपसे चाहूंगा और फिर अगला सवाल आपसे। देखिए, जो पाकिस्तान में हुआ, जो राजनीतिक इतिहास वहां का फिर से दोहराया जा रहा है। अस्थिरता पाकिस्तान की राजनीतिक पहचान रही है। भारत के साथ आजाद हुआ था अनंत जी, इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी मैं यहाँ पर दर्शकों को देना चाहूंगा। राष्ट्रपति ने जो संसद है वो भंग कर दी है, जिसकी अपील यहाँ पर की गई थी प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से, वो कदम जो है वो उठा लिया गया है। जी देखिए, जो अपेक्षित था जी, इमरान खान जो अल्पमत में होने के बावजूद जो दावा कर रहे थे कि उनके पास मास्टर स्ट्रोक है, अब उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से मिलकर जिस तरह से किया, जब 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव आ चुका था और 3 अप्रैल को उस पर वोटिंग तय थी, फिर आज आर्टिकल 5A का जो उदाहरण देकर इसको अवैधानिक बताया गया है अविश्वास प्रस्ताव को, और डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि ये विदेशी ताकतों के इशारे पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। ठीक जो भाषा इमरान खान बोल रहे थे वो भाषा आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने बोली। अब राष्ट्रपति ने उसको असेंबली को भंग कर दिया, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ने 10 मिनट पहले ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लेता है, क्या संसद भंग करने के जो राष्ट्रपति ने आदेश दिए हैं उस पर रोक लगाता है, या फिर से अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग कराने का निर्णय देता है। लेकिन जो भी परिस्थिति हो, पाकिस्तान फिर से मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित भी होता है तो भी सरकार 1.5 साल तक, अगले 1.5 साल तक चले, इसके हालात दिखते नहीं है। अनंत जी, लेकिन ये जो हालात बने पाकिस्तान के आजाद होने के बाद से ही अभी तक जितनी बार भी वहां पर लगभग चुनाव हुए हैं, हर बार स्थिति ऐसी ही बनी, विकट हालातों में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री तक जेलों में पहुंच गए, सजा तक हो गई। ऐसे हालातों से पाकिस्तान आज तक नहीं उभर पाया है। क्या ये पाकिस्तान के खुद का पैदा किया हुआ आतंक और खुद का पैदा किए हुए हालातों की वजह से नहीं है कि वो सुधर ही नहीं रहा है, वहां की स्थितियां सुधर ही नहीं पा रही? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान में जो सेना का राजनीति में हस्तक्षेप है जी, वो सबसे बड़ा कारण है। 75 साल में लगभग 30-35 साल वहां पर सेना का शासन रहा है। पहले अयूब खान ने तख्ता पलट किया, सिकंदर मिर्जा का, उसके बाद में जियाउल हक ने तख्ता पलटा 77 में, और फिर परवेज मुशर्रफ ने। तो वहां अब दिलचस्प ये देखना होगा कि क्या ऐसी जो परिस्थितियां चल रही हैं कि विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर ने संवैधानिक काम किया है, अल्पमत में होने के बावजूद इमरान खान ने संसद को भंग करवा दिया, तो क्या सेना फिर हस्तक्षेप करेगी? आप देखिए, अभी 3 दिन पहले जो इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित किया था, उसके बाद उन्होंने चैनल ARY को जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि सेना हमारे साथ नहीं खड़ी है। मतलब अल्पमत में होने के बावजूद इमरान खान चाहते थे कि सेना उनका सहयोग करे। अब सेना का जो बाजवा का जो जंगल बाजवा का जो सोच है वो क्या करती है, और आज के अब ये 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जी। उसमें ये तय होगा कि क्या विश्वास प्रस्ताव होगा, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है कि नहीं लगाती, या संसद भंग हो गई तो 2 मई तक रमजान का महीना चलेगा।
उसके बाद 2 मई के बाद फिर चुनाव होते हैं। 90 दिन का समय भी दिया गया है यहाँ पर, 90 दिनों के भीतर चुनाव करवाने होंगे, समय दिया गया है। हाँ, तो ये सारी प्रक्रिया है वो चलने वाली है। इन सब के बीच में आपको क्या लगता है आनंद जी कि जिस प्रकार से भी ये हालात बने हैं और अभी फिलहाल 90 दिनों में चुनाव भी होना है, ये टारगेट भी यहाँ पर मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने हालातों का जिम्मेदार है और एक ऐसा देश जो ओसामा जैसे आतंकी को छुपा लेता है, एक ऐसा देश जो आज तक इतनी कार्रवाई होने के बाद में, इतने युद्ध होने के बाद में सुधरने का नाम नहीं ले रहा, उनसे भारत के रिश्तों पर कितना असर होगा, कितना वहां पर इन हालातों का असर होगा? पाकिस्तान से भारतीय रिश्तों की अगर बात करें तो वो इस समय स्थिति नगण्य सी है। कोई विशेष रिश्ते हमारे उनसे इस समय नहीं चल रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर हम देखें पूरे सिनेरियो में तो जब मैंने जैसे बताया कि जैसे ये बात है तो वो आपसे भी चर्चा कर ही रहा था कि ये चीजें बदल चुकी हैं पूरी सिनेरियो में, और अब जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय उतना प्रभावी रहता है या नहीं रहता वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वहां का मतलब पिछले निर्णय में विवाद हुआ था और बहुत सारी चीजें। तो अगर ये कहीं लंबा खिंचता है तो स्थिति मतलब अलग हो सकती है, वरना अब चुनाव होने जा रहे हैं। अब अगर ये देखें तो ये अगर देखें तो बड़े दिनों बाद मतलब भले से ही इमरान खान पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, लेकिन विदाउट मिलिट्री कूप पहली बार चुनाव टू इलेक्शन पाकिस्तान मूव करेगा। मतलब पहली बार नहीं कह सकते, बहुत लंबे वक्त बाद कई बार ऐसी स्थितियां बनी जी। एक तरह से ये, लेकिन आप अगर इसको जैसे मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान एक परजीवी राष्ट्र है, वो बिना किसी बड़े राष्ट्र के साथ वो जिंदा नहीं रह सकता है। पाकिस्तान के अंदरूनी इकोनॉमिक्स की देखें तो बहुत हालत खराब है। ऐसे में मतलब जिस तरह से चुनाव जीतने की रणनीति जो कहते तुर्क का जो कह रहे थे इमरान खान, चुनाव मतलब एक तो असेंबली डिसॉल्व करना, दूसरा उसको जीतने की रणनीति जो इमरान खान ने पेश की है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी, मतलब कहें कि भले से ही उन्हें लोग राजनीति का खिलाड़ी नहीं मानते थे, लेकिन बड़े राजनीतिक खिलाड़ी मास्टर अमेरिका को अगर वो इबिल साबित कर ले जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये उनकी चुनावी जीत होने जा रही है अगर इलेक्शन सामने आता है तो। एसबी सिंह साहब के पास में आना चाहूंगा। एसबी सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, एसबी सिंह जी, सेना का अपने आप में बड़ा वहां पर हमेशा से महत्व रहा है, हमेशा से फिर हमेशा से सेना की तरफ से रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में अगर सेना का हस्तक्षेप ना हो, ऐसा लगता नहीं है कि वहां की सरकार चल जाए। इस बार जो माहौल है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बिना सेना के हस्तक्षेप के इस बार कुछ हो पाएगा वहां पर, या फिर बड़ा रोल फिर से कुछ होने वाला है वहां पर? ये जो भी अभी जो बदल हुआ है इमरान खान के साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है, इसमें सेना का बैकग्राउंड प्ले सेना का रहा है। बिहाइंड द कर्टन सेना का रोल पाकिस्तान के हर रोल में सेना का रोल रहता है वो, लेकिन बिहाइंड द सीन रहता है। और वही बाजवा साहब ने बड़ा टैक्टफुली प्ले किया है इमरान खान को धीरे से आराम से साइडलाइन करने की। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो अफगानिस्तान फैक्टर है, तो तालिबान का फैक्टर जो है अफगानिस्तान में आ गया, वो अभी पाकिस्तान में भी आने वाला है, एंड दैट विल धीरे धीरे प्रवेश करेगा कश्मीर की तरफ भी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। पाकिस्तान में अभी उसके बाद में चुनाव होंगे, उसमें किसका ज्यादा वर्चस्व रहेगा, और उसमें असवर्स रहेगा उन्हीं का जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवादी लोग हैं, तो तालिबान है, वो अभी अफगानिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान के इलेक्शन को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है जी। तो ये एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक बातें हैं, और हमारे लिए खास करके बहुत ही एक J&K में या बाकी पंजाब की तरफ एक बहुत ही हमको बहुत धैर्य से और बहुत ही सोच समझ के काम लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही फ्लूइड है, और फ्लूइड है वो आतंकवाद की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कठिन विषय रहेगा, और पाकिस्तान में चुनाव होंगे लेकिन राज किसका आएगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, और वो 99% आतंकवादियों का ही इसमें रोल रहेगा।
और जो आतंकवाद फंडिंग वहां से हो जाती है, सपोर्ट वहां से हो जाता है, विदेशी ताकतों का जिक्र तो खुद इमरान कर रहे हैं। तो वहां की जो स्थितियां हैं वाकई में चौंकाती भी हैं और उन स्थितियों को सुधारना भी नहीं चाहते वहां के राजनेता, ये साफ तौर पर नजर आता है। लंबा अनुभव आपका सेना में रहा है, लंबे समय तक आप सेना में कार्यरत रहे, ऐसे में क्या सेना जब पाकिस्तान में स्थायी रूप से सरकार को कंट्रोल करती है, वहां काम करती है, या फिर एक राजनेता वहां पर काम करता है, कितना असर इसका होता है? भारतीय अगर हम बात करें रिश्तों को लेकर, भारत की स्थिति को लेकर, कितना असर इन दोनों में रहता है, एक प्रॉपर राजनेता या फिर एक सेना के सहयोग से वहां पर बनी सरकार में? पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान की तरफ जो पॉलिसी रही है वो सेना की द्वारा डिक्टेट की गई है। सेना जो उधर बिहाइंड द सीन सब सेना, फॉरेन अफेयर्स, हर तरह सेना का राज है। इमरान खान तो बेसिक कठपुतली रहे हैं सेना की, तो भी अभी तक किया है। बाकी वो ठीक है, अपने भाषण करते रहो, ठीक है, उनको सेना ने छोड़ दिया, लेकिन बिहाइंड द सीन सेना का हस्तक्षेप रहा है और सेना का हस्तक्षेप पाकिस्तान में बना रहेगा। और अभी तालिबान को जो आतंकवाद जब आएगा तो सेना का वर्चस्व और बढ़ेगा और सेना ही कंट्रोल करेगी। हाँ, इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली सेना के भरोसे ही पाकिस्तान चलेगा और जो सेना चाहेगी वही उनके आप रिलेशन होंगे। जैसे चाइना के साथ रहो या अभी रशिया के साथ हो, अभी जो अमेरिका के साथ भी इमरान खान का जो रिलेशन है उसमें जरा गड़बड़ हो गई है थोड़ा। तो ये चीजें सब अफेक्ट करके अल्टीमेटली जी, यानी वहां प्रभाव तो रहेगा सेना का, आप चाहे कुछ भी कीजिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हस्तक्षेप तो उनकी तरफ से रहेगा। और वहां राजनीति सही प्रकार से हो जाए, लोकतंत्र सही प्रकार से पाकिस्तान कहला दे, ऐसा वहां पर संभव नजर नहीं आता है कि ऐसी कोई संभावनाएं फिलहाल वहां पर बन पाएंगी। अनंत मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की तरफ से इस बार लगातार अमेरिका पर भी आरोप लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो रिश्ते थे वो खुलकर सामने आए, रूस यूक्रेन में जो हालात बने, चाइना से जो इस वक्त रिश्ते हैं वो खुलकर अब सामने आए हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या लगता है, क्या साख बचती है पाकिस्तान की, क्या असर इसका इस वक्त की परिस्थिति में होगा? देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और वहां के प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेताओं ने, जनरल बाजवा तक ने जो पिछले 4-5 दिनों में कहा है, देखिए पाकिस्तान कोई प्रधानमंत्री भारत की तारीफ करे ये कम होता है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में इमरान खान ने 3-4 बार भारत की तारीफ की। उन्होंने भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसकी तारीफ की, बोले हमको लोग जलील करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान ने उदाहरण दिया कि बोले मैं रशिया में पुतिन से मिलने गया तो अमेरिका नाराज हो गया, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है लेकिन उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो इमरान खान सीधे सीधे अमेरिका विरोध की जो भावना है उसको जगाकर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनके पास बहुमत के आंकड़ा नहीं है और उनके कुछ अपने लोग भी जो तहरीके पार्टी के लोग हैं वो भी छोड़ गए। जो इमरान खान ने सीधे सीधे एक अमेरिका विरोध का जो झंडा उठाया है, अब उसी को लेकर वो आगे चुनाव में जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पिछले कई सालों में आप देखिए, वो चाहे इस्लामिक वर्ल्ड के देश हो, वो पाकिस्तान से सऊदी अरब जैसे बड़े देश है, कतर, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे सपोर्टर हुआ करते थे, आज उन्होंने भी उनसे दूरी बना ली। तो जहां तक चाइना की बात है, चाइना सिर्फ अपने हित के लिए पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है। चाइना के लिए पाकिस्तान कोई बहुत महत्वपूर्ण या बड़ा मुल्क नहीं है, ना उसको वहां से, लेकिन वो अपने फायदे के लिए वो पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है। और पाकिस्तान के नेताओं के पास चूंकि अमेरिका से उनकी दूरी हो गई, रूस उनको इतना विश्वस्त लगता नहीं है, तो पाकिस्तान को भारत से मुकाबले के लिए किसी एक बड़े सुपर पावर की जरूरत है, इसलिए वो चाइना के नजदीक जाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल नजर डालते हैं पाकिस्तान की स्थितियों को लेकर, पाकिस्तान के जो भी चुनाव हैं, जिस प्रकार से अभी अमेरिका के नाम पर कार्ड यहां पर इमरान खान लगातार खेल रहे हैं, इससे पहले भारत को लेकर हर एक उनका राजनेता तीखी टिप्पणियां जरूर करता है जब चुनावी समय आता है। तो क्या ये वो समय नहीं है कि अब कम से कम वहां की जो जनता है वो समझे और
और ये सारी जो स्थितियां हैं उनको लेकर वहां पर सारी स्थितियां जो है वो साफ तौर पर उनके राजनेताओं को आईना दिखाए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी तक पाकिस्तान में जब भी चुनाव होते थे तो भारत विरोध या कश्मीर के मुद्दे को उछाला जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो चुनाव होगा इस 2-3 महीने में, उसमें अमेरिका विरोध का मुद्दा रहेगा। क्योंकि जैसा आनंद मणि ने भी कहा था अभी कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें अमेरिका के खिलाफ ज्यादा नाराजगी है, खासकर 9/11 की जो घटना हुई उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई और दुनिया 2 खेमों में बटी आतंकवाद को लेकर, उसमें पाकिस्तान पे ये आरोप लगे, पाकिस्तान को ग्रे सूची में भी रखा वर्ल्ड बैंक ने कि भाई ये आतंकवादियों को मदद करते हैं या उनके खिलाफ उतनी सख्त कार्रवाई नहीं करते। तो निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अमेरिका पाकिस्तान में मुद्दा रहेगा। इससे पहले भारत को मुद्दा बना लेते थे, उससे पहले किसी और देश को लेकर अपनी राजनीति और रणनीति बताते थे। यानी कि स्थानीय जो मुद्दे हैं अगर पाकिस्तान कम से कम उस पर ध्यान दे ले तो शायद उसकी स्थितियां भी सुधर पाए, यहाँ के राजनेताओं के हालात भी सुधर पाए। आप तीनों इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया और जो स्थितियां वहां पर है उसको लेकर दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। बेहद ही महत्वपूर्ण आज चर्चा और इस विषय को लेकर लगातार पत्रिका टीवी पर आप अपडेट देखते रहेंगे, लगातार बड़ी खबरें और लगातार न्यूज अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।